नीट परीक्षा से जुड़ा एक और मामला सामने आया है जो कि हैरान करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि एक छात्रा जिसने 2022 में पहली बार नीट की परीक्षा दी थी तो उनकी रैंक 6 अंकों की रेंज में थी। हालांकि अगले वर्ष अपने दूसरे प्रयास में उनकी रैंक 2 लाख के बजाय 8,000 हो गई। वर्तमान में वह 20 वर्षीय छात्रा मुंबई के LTMG सायन अस्पताल की छात्रा है। 2022 में एक अन्य छात्रा जिसने 10 लाख से अधिक रैंक हासिल की थी, अब 2023 में उसने अपने दूसरे प्रयास में लगभग 13,000 रैंक हासिल करने के बाद मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में पढ़ती है। यह दूसरी बार भाग्यशाली प्रवृत्ति भी कई सवाल खड़े कर रही है, जिसमें दूसरे प्रयास की तैयारी के लिए 1 साल का ब्रेक लेने के बाद छात्रों ने अविश्वसनीय रैंक हासिल की। मेडिकल गलियारों में शिक्षाविदों द्वारा हैरान करने वाली मानी गई है। हालांकि दूसरी बार जिन छात्र छात्राओं की यह अविश्वसनीय रैंक आई है उसमें एक चीज स्पष्ट है कि इन्होंने परीक्षा केंद्रों के लिए सुदूर गांव में स्थित केंद्रों का चयन किया। कुछ ने बेलगावी के एक छोटे से गांव से परीक्षा दी, जबकि अन्य ने पटना के पास के एक छोटे से शहर और कोचिंग हब के रूप में लोकप्रिय नहीं अन्य स्थानों को चुना। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अब ऐसे छात्रों की सूची बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिन्होंने अस्पष्ट केंद्रों पर अपने दूसरे प्रयास में अच्छे अंक प्राप्त किए और अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS कर रहे हैं। इस बार भी ऐसे ही मामले सामने आए जब विभिन्न राज्यों के छात्रों ने गुजरात के गोधरा के एक स्कूल से परीक्षा देने का विकल्प चुना। घोटाले का पर्दाफाश करने वाली गुजरात पुलिस ने कहा कि छात्रों से उन प्रश्नों के उत्तर भरने को कहा गया जिन्हें वे जानते थे और बाकी को खाली छोड़ दिया गया। गोधरा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी ने कहा, खाली उत्तर पत्रिकाओं को केंद्र के उप अधीक्षक द्वारा आधे घंटे के अंतराल के दौरान भरा जाना था, जब पर्यवेक्षकों को प्रश्न पत्र पैक करने के लिए मिलता है। उत्तर कुंजी कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रदान की जानी थी, जो परीक्षा के बाद कुंजी को ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। मीडिया रिपोर्ट में अभिभावक प्रतिनिधि और परामर्शदाता सुधा शेनॉय ने कहा, फरवरी में फॉर्म भरने से पहले अभिभावकों ने मुझे एजेंटों के बारे में बताया जिन्होंने कहा था कि वे अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म भरेंगे और परीक्षा केंद्र शहरों से दूर होंगे। उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया था कि उनके बच्चे को उच्च रैंक मिलेगी और 1 लाख रुपए एडवांस और 9 लाख रुपए परिणाम के बाद मांगे थे। मैंने उन्हें ऐसे किसी भी जाल में फंसने से मना किया था। माना जा रहा है पूर्व में ऐसे दूर स्थित केंद्रों पर भी बड़ा खेल हुआ है।